परिवहन विभाग के अंतर्गत भर्ती है। तो यहाँ पे बताया गया बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बिहार सरकार का उपक्रम परिवहन भवन बीरचंद पटेल पथ पटना। विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यकता। इसमें क्या बताया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रधान कार्यालय पटना द्वारा टंकक यानी कंप्यूटर के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। यह नियोजन योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी ये जो भर्ती निकाला गया संविदा के आधार पे जिसका टाइम पीरियड 1 वर्ष रखा गया है। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसकी विवरण निम्न है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि संविदा के आधार पे जो बहाली निकाली जाती है उसका भर्ती का जो डेट होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसकी बहाली होती है। उस विभाग के अंतर्गत अगर एम्प्लॉय की आगे भी जरूरत पड़ती है तो उसका अवधि विस्तार किया जाता है, अगर आपका कार्य उस क्षेत्र में अच्छा है तो इस स्थिति में आपको जो है इसमें आगे भी अवधि विस्तार किया जाता है। तो ये जो भर्ती है फिलहाल अभी 1 वर्ष के लिए है। आगे अगर इसमें जरूरत होती है डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस पोस्ट की तो आगे अवधि इसमें विस्तार किया जा सकता है। पद का नाम जो कि मैंने आपको पहले बता दिया टंकक यानी कंप्यूटर के है, जिसमें पद की संख्या 35 सीट है जैसा कि देख सकते हैं। और प्रतिमाह मानदेय 15,500 इसी राशि में से वैधानिक कटौती की जाएगी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए तो इंटरमीडिएट पास आपका होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत एडीसीए का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तीसरा टाइपिंग दक्षता यानी कंप्यूटर से, जो कि हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड्स एवं अंग्रेजी टाइपिंग से 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम विथ एक्यूरेंसी के साथ यानी 80% एक्यूरेंसी के साथ आपका ये टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इतना का, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 4 नंबर में बताया गया पत्र एवं टिप्पणी प्रारूपण का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। 2 वर्षों का कार्य अनुभव जो कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम केस में जो कि बहुत सारे लोगों को जो कि कार्य अनुभव नहीं भी होता है तो उस स्थिति में बहुत सारे केसेस में हो भी जाता है उसका, तो ये इतना मैटर नहीं करता। बस यस अगर आपके पास है तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल आगे जो बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र अपने बायोडाटा एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति, हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ निगम मुख्यालय परिवहन भवन बीरचंद पटेल पथ पटना में दिनांक 17/11/2022 के अपराह्न 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं अथवा निबंधित डाक से भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये आवेदन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार जो कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे अपने बायोडाटा आप किसी साइबर कैफे से अपने बायोडाटा तैयार कर ले एवं अपने बायोडाटा के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति यानी कि आपका फोटोकॉपी उस सभी डॉक्यूमेंट का और हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ निगम मुख्यालय परिवहन भवन बीरचंद पटेल पटना में दिनांक 17/11/2022 के अपराह्न 3 बजे तक भेज सकते हैं, या आप खुद जाकर जमा कर दे या फिर निबंधित डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं, बट वहां पे आपको भेजना होगा। तो आवेदन कैसे करना है और कहां पे करना है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे जो बताया गया आवेदन की उम्र, तो 1/9/2022 को अधिकतम उम्र निम्न अनुसार होना चाहिए, जो कि अनारक्षित वर्ग जो कि पुरुष के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 43 वर्ष होना चाहिए, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 43, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष, और मिनिमम आपका जो एज लिमिट है वो 21 साल होना चाहिए या फिर 18, जो कि यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका 18 मिनिमम तो होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आगे बताया गया है टंकक यानी कंप्यूटर के लिए अनारक्षित पद का विवरण जो कि यहाँ पे बताया गया है। अनारक्षित के लिए 9 पद जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसमें 5 पद महिला है तो आरक्षित 35% के तहत यहाँ पे 5 सीट पहले ही महिला के लिए अवेलेबल है, यानी बचा जो 4 सीट वो अनारक्षित के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 पद है तो इसमें भी 1 पद महिला है तो आरक्षित है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कि वैकेंसी को बांटा गया है तो आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें हर पोस्ट के अंतर्गत आपको 35% महिलाओं के लिए इसमें सीट ऑलरेडी रिजर्व है। तो इस बात को आप और कुल सीट की बात मैंने पहले ही आपको बता दिया कि टोटल सीट 35 है। इसके बाद आगे जो बताया गया है अनारक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र या क्रिमिलेयर रहित
जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाए। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आपके ऊपर जो भी इसमें आवेदन कर रहे हैं कैंडिडेट, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई न चल रहा हो। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच उपरांत चयनित उम्मीदवार को सिलेक्शन प्रोसेस हेतु बुलाया जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको 3 क्राइटेरिया में होगा। पहले में आपको सीबीटी एग्जाम आपको लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा टाइपिंग टेस्ट में जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का होगा। और तीसरा आपको इंटरव्यू। इन तीनों आधार पे आपको जो मार्क्स बनेगा उस मेरिट बेसिस पे आपको इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या इतना के अनुसार योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि जो कि आरक्षित या गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। यानी यहाँ पे जो कि अभ्यर्थी, जो महिला अभ्यर्थी है, उसकी अनुपलब्धता यानी अनुपस्थिति में यहाँ पे जो बताया गया है उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को, पुरुष को यहाँ पे उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा, ये बताया गया है। इसके अलावा आगे जो बताया गया, नियोजन हेतु चयनोपरांत आवेदकों को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा